अमेरिका के ख़िलाफ़ बाकायदा एक तरह से महाज खुल गया है कि चाइना और रूस ने अपने न्यूक्लियर बमबार तैयारे अमेरिका के साहिल पे भिजवा दिए, अमेरिका की एयर स्पेस के आसपास भिजवा दिए। चाइना एंड रशिया स्टेज फर्स्ट जॉइंट बॉम्बर पेट्रोल नियर अलास्का। ये अमेरिकी रियासत के पास बमबार तैयारे हैं, न सिर्फ बमबार तैयारे हैं बल्कि ये एटमी हथियारों से लैस तैयारे हैं और ये वहाँ पे फौजी मशक़ें कर रहे हैं। फौजी मशक़ें होती क्या हैं? फौजी मशक़ें तो होती ही जासूसी के नाम पे हैं या फिर हमले की तैयारी के लिए होती हैं। अमेरिका को लेने के देने पड़े हुए हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वॉर क्रिमिनल, खबीस का बच्चा, इंतहाई घटिया गंदा इंसान नेतन्याहू वो अमेरिका में मौजूद है। आज उसने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब किया है, उसको स्टैंडिंग ओवेशंस मिले हैं, खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया गया। एक शेर की बच्ची थी राशिदा तालिब, कांग्रेस वुमन है। पुरानी आदत पर जो है वो चीन अपनी वापस आ गया। वही पुरानी आदत कि हमको जो है वो कुछ ना कुछ करके बवाल मचाना ही मचाना है। हमें कुछ भी करके जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो दुनिया में हम ऐसा लगना चाहिए दुनिया को कि हम सुपर पावर है, हम सबको जो है वो चैलेंज करते हैं, हम अमेरिका पे न्यूक्लियर बम चला देंगे। अभी आप देखो चीन ने कहीं ना कहीं बहुत ही गलत संकेत देने चालू कर दिए। अभी तक तो ये था मुँह जुबानी बातें होती थी, अब चीन ने न्यूक्लियर वॉर के जो है वो संदेश देने को हिंट देने चालू कर दिए हैं। यही ऐसा लगता है सबसे बड़ा आज खतरे की घंटी है आज की तारीख में। अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, अगर इसी तरीके से काम चलता रहेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी पूरी दुनिया को। अब आप देखो एक टाइम पर जापान ने भी 1940 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, तब जापान भी ऐसी ही हरकतें करता था। हालांकि वो उसमें थोड़ा सा सहूर था, इनके अंदर सहूर भी नहीं है। तो जापान के संग अमेरिका ने क्या किया? एटम बम गिरा के ध्वस्त कर दिया। वैसे ही इन पर जब तक कुछ ढंग से हो नहीं जाता तब तक ये देश भी जो है वो रुकने वाला नहीं। और ये सब आप देखना ट्रंप के आने के बाद ही कुछ चीज़ें बदल पाएंगी। हिजबुल्लाह ने पहली बार मिसाइलों के जरिए अपने हदफ को निशाना बनाते हुए, पहली बार ऐसा हुआ है, हिजबुल्लाह के पास ये पहले ताकत नहीं थी, उसने नाजरीन पहली बार इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाया है और मार गिराया है। न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि बाकायदा इसराइली जहाज़ों को उसने मार गिराया है। ये एक दूसरी बड़ी और अहम खबर है नाजरीन। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि एक बड़ी खबर में अंदर शुमार उसका होता है कि इस वक्त जो है वो ईरान जो है वो आर्मेनिया के अंदर अपनी मिलिट्री बेस बना रहा है। वहाँ पे 100 से ज़ायद यूक्रेन के नहीं, नेटो के लोग मारे गए। ये एक बड़ी खबर है। नेटो के लोगों को बराह रास्त रूस कहता था नेटो इस पूरे पंगे में ना आए, इसमें शामिल ना हो, मैं इतनी फैंटी लगाऊंगा, मैं इतना मारूंगा कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। रूस ने एग्जैक्टली वही करना शुरू किया। यूक्रेन के अंदर नेटो के लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे थे, रूस ने निशाना बनाया है। इसकी तफसीलात मेरे पास है नाजरीन। और मैं आपको एक और चीज़ दे दूँ दोस्तों जो बड़े आपके लिए बड़ी अच्छी होगी, आपको अच्छा लगेगा। यमन ने जो है वो इटली को वार्न किया है कि तुम बाज आ जाओ, हम तुम्हें बहुत मारेंगे। कह रहे थे कि कूफा शहर जो है वो एक छावनी के लिए इस्तेमाल होता था और कूफा से इस्लामी सल्तनत जो है वो फिर जब ईरान पे हमला हुआ, ईरान को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बनाया गया तो यमनियों का इस्तेमाल किया गया था। यमनियों का, इनको जो है वो अशरी भी कहा जाता है यमनियों को। तो यमनियों का इस्तेमाल ईरान पे चढ़ाई के लिए इसलिए किया गया था हज़रत उमर फारूक के दौर में भी कि ये सबसे ज़्यादा जंगजू और लड़ाका लोग थे। अरब तो लड़ाका थे ही सही, लेकिन जो यमनी है ये बहुत लड़ाका है। इस वक्त 3 बड़ी ताकतों से लड़ रहा है लेकिन कोई इसका बाल भी बीका नहीं कर पा रहा, कोई इसका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा नाजरीन। ये एक बड़ी यूँ कह लें कि अजीबो गरीब सी चीज़ थी। अच्छा, यमन ने इटली को वार्न किया है, खबरदार तुमने ऐसी कोई हरकत की तो हम तुम्हारा सफाया कर देंगे। तो दोस्तों इन तमाम खबरों में मैं इसकी तफसीलात तो आपको बता ही दूंगा। जो सबसे बड़ी खबर है नाजरीन इन तमाम खबरों के अंदर, वो खबर ये है कि चाइना और रूस के बमबार तैयारे इस वक्त मौजूद हैं और वो अमेरिका को उसकी औकात दिखा रहे हैं कि तुम बाज आ जाओ, बस बहुत हो गया। कल मैंने आपको इलॉन मस्क के हवाले से खबर दी थी, उसने कहा था कि अब डॉलर ख़त्म हो रहा है, अमेरिका बैंकरप्ट हो चुका है, इसराइल की बेजा हिमायत से तंग आ चुके हुए हैं। इस सब के बावजूद भी अगर नेतन्याहू अमेरिका के अंदर खड़ा होके एक बयान देता है और वो उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है नाजरीन, तो फिर आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, किस उस अमेरिका जैसे मुल्क की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी नाजरीन। इंशाअल्लाह मैं आपको
इसके हवाले से एक और मेरे पास बड़ी कमाल की खबर आने जा रही है, मैं आपको वो सुनाऊंगा अपने अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है, पाकिस्तान को वार्न किया गया है इंडिया की तरफ से। और कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्पीच की है और उस स्पीच में पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी सख्त वार्निंग दी। कारगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही सख्त धमकी भेजी है, पाकिस्तान को वार्न किया है। और जिन अल्फाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो मैं आपको उन्हीं की आवाज़ में सुनवाऊंगी और उन्हीं के आवाज़ में, उन्हीं के अल्फाज में बताऊंगी भी। और सिर्फ यही नहीं, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। ज़रा आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर पर। बहुत सी बातें की जाती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो की जाती है, जो कि पाकिस्तान की अपनी अथॉरिटीज़ करती हैं, और इट्स नेफेरियस अटेम्प्ट्स इन द पास्ट। लेकिन पाकिस्तान ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। मोदी साहब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्ट्री से कोई लेसन लर्न नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं। उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ। मोदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने कहा कि हुन करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब बताते हैं तुम्हें। और साथ में उनका कहना था कि पाकिस्तान हैज़ नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट्स हिस्ट्री। दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी। ये जो बात वो कर रहे थे, वो उन्होंने बात की है जंगों की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर और जितने आप अथॉरिटीज़, स्कॉलर्स उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप जब किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अपने अंदर की स्कॉलर्स की लिखी हुई किताबें, पाकिस्तान के अपने जनरल्स की लिखी हुई किताबें, अपने कर्नल्स की लिखी हुई किताबें, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से कर्नल जनरल ने क्या कहा है। उन किताबों में ये बात कही जाती है कि ये जनरल मुशर्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगेस्ट ब्लंडर किया था तारीख का, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। जो 65 वॉर में हमने किया, वही हमने कारगिल वॉर में भी वही रिपीट की, वही गलती हमने दोहराई। उस वक्त भी जो एडवेंचर किया गया था 65 में, उसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके। जो इसके ऊपर एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कई बार बात कर चुके हम उनके ऊपर, सब हिस्ट्री आपको मालूम है। तो मुशाहिद हुसैन ये कह रहे हैं कि जो वही गलती हमने दोहराई। हमने कहा कि हम ये एडवेंचर कर रहे हैं, हम तो इतना हिस्सा उनका ले लेंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दुनिया में हमने कई सारे देश देखे, लेकिन कुछ एक देश ऐसे हैं जो अपनी जो है वो खुरापात से बाज नहीं आते। चीन अगर हम देखें, एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं है चीन का, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो पूरी तरीके से कहता हो कि नहीं, हाँ चाइना वाले जो है वो बहुत अच्छे देश है, चाइना एक बहुत ही महान देश है। कोई भी देश ऐसा नहीं जो ऐसा कह सके। पैसों के लालच में पाकिस्तान कभी कदार कह देता है, लेकिन बाकी सबका सबको पता है। अब हम बात करें तो जिस तरीके से हर समय ताइवान को कुछ ना कुछ खुरपेश करते रहना, जिस तरीके से कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, कभी कहीं इंडिया के संग कुछ ना कुछ पंगा विवाद करते रहना। कभी हम देखते हैं किसी के संग, कभी किसी के संग, कभी वियतनाम, कभी फिलीपींस, सबसे जो है वो किसी तरह का जो है वो बवाल मचाता ही रहता है चीन। एक आदत है इसकी। मुझे लगता है जब तक ढंग से जो है वो जवाब नहीं मिलेगा तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी निरंतर। अब अमेरिका की तरफ जो है इसने एक तरीके से संकेत देना चालू कर दिए हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। ये शायद ऐसा लगता है दुनिया को बर्बाद करके ही मानेगा। अब देखो, जब इसके यहाँ कुछ ऐसा होता है, अभी आप देखो पिछले एक हफ्ते में जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहेंगी, कहाँ है जिनपिंग बेहोश हो गिर पड़े, जिनपिंग ये हो गया, जिनपिंग को वो हो गया। जब ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, ऐसी खबरें, जो कि खबर तो नहीं कह सकते, जो कि ऐसी अफवाहें या जो कह लो अब आती हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, तब जो है वो बातें होती हैं कि अरे हो ये तो नहीं होता नहीं। उसके बाद उसके जस्ट हम देखते हैं हफ्ते 10 दिन बाद से फिर चीन कुछ ऐसी प्रक्रिया करने लगता है जिससे दुनिया में उसका जो है वो ऐसे खौफ फैलाने की अपनी नाकाम कोशिश करता है। नाकाम कोशिश ही है। अब इसमें उसने अलग अलग देशों को शामिल करने का काम किया, सब कुछ किया है। हमने देखा ये वही चीन है
जो वियतनाम से पिट चुका है। हमने देखा ये वही चीन है जो कि ताइवान, छोटा सा देश, चीन के कई कई ज़िले जो हैं वो ताइवान से बड़े हैं, एकदम छोटा सा देश ताइवान, वो जो है इनको पूरे ऐसी तैसी करके रखता। तो फिर भी जो है ये अपने उससे बाज नहीं आ रहा है।